हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में जो कि आपके अंदर पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, ये वीडियो आज की जो है ये ख़ास तौर से हमने बनाई है अपने सभी फीमेल व्यूअर्स के लिए। तो अगर आपको पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की शिकायत रहती है, चाहे आपको इर्रेगुलर पीरियड्स की शिकायत रहती है, चाहे आपको ब्लीडिंग कम या ज़्यादा होती है, या फिर अगर आपको पीएमएस हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आप इस अकेली होम रेमेडी से टैकल कर सकती हैं और इसके सिम्टम्स को कम कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। फ्रेंड्स, एज ए फीमेल आपकी साइकिल का, आपके मेंस्ट्रुएशन का सही रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका इफेक्ट आपकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। अलग अलग लेडीज़ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। कुछ के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं। ये दर्द अक्सर आपके लोअर एब्डोमेन में यानी निचली साइड में आपको फील होता है। कुछ के अंदर क्या होता है कि पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, कभी समय से पहले होने लगते हैं, कभी समय के बाद हो जाते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, और ये साइकिल जो है इस तरह से डिस्टर्ब रहती है। कुछ के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं लेडीज़ में। इनफैक्ट 99% लेडीज़ कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स को ज़रूर फेस करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती क्यों हैं। सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स को पैदा होने का जो होता है वो है आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस। लेडीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करते रहते हैं और इन्हीं की वजह से आपके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। अगर इन हार्मोन्स के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपके अंदर आपकी बुरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, आपकी बुरी डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है, आपके अंदर स्ट्रेस की भी वजह से हो सकता है, और कई बार कुछ मेडिसिन को खाने की वजह से भी हो सकता है। बट थैंकफुली कोई भी कारण हो, इनको सही किया जा सकता है, इन हार्मोन्स को बैलेंस भी किया जा सकता है। और नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि इस काम में हमारी मदद कर सकती हैं, और ये चीज़ें हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, सिर्फ हमें इनके बारे में पता नहीं होता है। तो आज जो होम रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो इसी तरह की कुछ बहुत ही कॉमन सी चीज़ों से हमने बनाई है, जो कि आपके घर में, आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, और ये आपको बहुत ही तेज़ी के साथ इस तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करेंगी। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको बेसिकली 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ इसमें आपको लेनी है अदरक, दूसरी चीज़ है अजवाइन, तीसरी चीज़ है सौंफ, और चौथी चीज़ है हल्दी। ये चारों ही चीज़ें यानी कि अदरक, अजवाइन, हल्दी और सौंफ, ये एंशिएंट टाइम से लेडीज़ इस्तेमाल करती आई हैं अपने अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। और अब बहुत सारी रिसर्चेस से भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करती हैं, आपके अंदर पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, उसको भी कम करने की ताकत रखती हैं, और आपकी ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। दोस्तों, ये चारों चीज़ें आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली भी इनके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अगर इस ख़ास तरीके से, इस फॉर्मूले में जैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को, इस नुस्खे को आपको किस तरह से बनाना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रेडीमेड और बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जो कि उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जो कि ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये नुस्खा बनाएं, या ये सब चीज़ें आपको बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उस केस में आप इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों नम्या अनर्थवा सिरप। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि लेडीज़ के लिए ख़ास तौर से बनाई गई है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का, आपके पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग को रेगुलेट करने का, आपके पीरियड्स की टाइमिंग को रेगुलेट करने के लिए, और आपके पीरियड्स के दौरान जो पेन या और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस सिरप के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा, करंजा और पिपली। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी रेयर हर्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं जो कि आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती हैं।
अगर आपको किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, चाहे डिलेड मेंसेस की प्रॉब्लम हो, चाहे इर्रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको दर्द की शिकायत रहती हो, या फिर आपको ब्लीडिंग में उतार चढ़ाव होता हो, यानी कभी ज़्यादा या कम हो जाती हो, तो उसके लिए आप इस सिरप को बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि प्लांट बेस्ड है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई हार्मोन्स यूज़ किए गए हैं और ना ही इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स डाले गए हैं। इसको जब आप लेना शुरू करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से फ्लश आउट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होती है और आपको बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स पीरियड्स की हो सकती हैं वो भी ठीक होने लगती हैं। इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मिनिमम इसको 3 मंथ्स तक, यानी 90 डेज तक आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तभी इसके सही रिजल्ट्स और मैक्सिमम पोटेंसी आपको पता लगेगी। इसको दिन में 2 टाइम आपको लेना होता है। सुबह ले लीजिए आप नाश्ता करने के आधा घंटे के बाद 20 ml इस सिरप को लीजिए और आधा कप पानी के अंदर गुनगुने पानी में मिला के इसको आप ले लीजिए। इसी तरह से रात के खाना खाने के आधा घंटे बाद 20 ml सिरप लीजिए और उसको आधा कप पानी में मिला के आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको लॉन्ग टर्म आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं, फर्दर और रिसर्च करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स इससे आपको मिलते हैं या इसको परचेज करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और जान भी सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ट्रायल्स हमने पहले खुद लिए होते हैं और जो कि इफ़ेक्टिव और सेफ पाए जाते हैं। इनको बताने का मकसद सिर्फ प्रमोशन नहीं है, इनको बताने का मकसद है कि आप तक सही प्रोडक्ट की सही जानकारी पहुँच जाए और जिससे कि आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और बात करते हैं इस नुस्खे की, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और इस 1 गिलास पानी को आपको एक बर्तन में डाल के उबालने के लिए गैस पर रख देना है। जब ये पानी आपका उबलने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर, यानी कि कसा हुआ अदरक, 1 चम्मच इसमें आपको डालना है अजवाइन, 1 चम्मच इसमें आपको डालना है सौंफ और आधा चम्मच इसमें आपको डालना है हल्दी पाउडर। ये अजवाइन और सौंफ जो इसमें आप डाल रहे हैं, अगर इसको आप पहले थोड़ा सा खरल में कूट लें और उसके बाद यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल के आप उबाल दीजिए इस पानी को। तब तक उबालिए जब तक कि ये पानी आपका आधे से थोड़ा सा कम ना रह जाए। जब ये पानी आपका आधा या उससे थोड़ा सा कम रह जाए तो इसको आप छान लीजिए और एक ग्लास के अंदर इस ड्रिंक को निकाल लीजिए। इस ड्रिंक को आपको हल्का हल्का गर्म, यानी बहुत तेज़ गर्म नहीं, हल्का गर्म करके, यानी जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद रात को सोते समय इस्तेमाल करना है। अगर आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं, यानी पीरियड चढ़ गए हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आपको इसको 3 या 4 दिन तक रेगुलरली इस्तेमाल करना है या फिर तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपके पीरियड्स ना आने शुरू हो जाएं। मैक्सिमम 5 दिन तक आपको एक टाइम में इसको इस्तेमाल करना है। अगर 5 दिन के बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो उस केस में आपको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। अगर आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है, यानी कभी पीरियड्स जल्दी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ब्लीडिंग कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, या फिर अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की शिकायत रहती है, तो उस केस में आप इसको 3 महीने तक रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 5 दिन से ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको इसकी डोज कम करनी पड़ेगी। यानी जो चीज़ें आपने इसमें 1-1 चम्मच डाली हैं वो आपको आधी-आधी चम्मच कर देनी है और जो आपने आधी चम्मच डाली है वो आपको क्वार्टर चम्मच कर देनी है, यानी पाव चम्मच कर देनी है। तो इस तरह से अगर आप इस नुस्खे को बना के रेगुलरली भी इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना है वो ये कि अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, यानी पीरियड आपके डिले हो गए हैं, चढ़ गए हैं, तो उस केस में इस मेडिसिन को लेने से पहले, जो कि मैंने आपको सजेस्ट करी थी नाम्या अनर्थवा, या फिर इस नुस्खे को लेने से पहले आपको हमेशा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको वो पॉजिटिव आता है तो उस केस में आपको ना तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है नाम्या वाली और ना ही आपको ये जो मैंने नुस्खा बताया है ये इस्तेमाल करना है। उस केस में आपको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और उसके हिसाब से ही आपको आगे फॉरवर्ड जो भी चाहते हैं आप वो करना है। पीरियड्स को रेगुलेट करने वाली कोई भी मेडिसिन आपको प्रेगनेंसी में कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसकी सलाह दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।
ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।